देवताओं को हजम नहीं होंगे। अभी अभी मैंने कहा था ना कि जब व्यक्ति के घर में, परिवार में ज्यादा खुशियां मनाने लग जाएं, ज्यादा खुशियां होने लग जाएं, तो बहुत जल्दी नजर लग जाती है। यहां पर वही गोस्वामी जी ने लिखा है, तिनहि सुहाइना अबध बधावा। जो अबध में बधाइयां हो रही थी ना, वो स्वर्ग के देवताओं को अच्छी नहीं लगी। अब एक ही रात की बात है, जानकी जी करें तो करें, सरस्वती जी करें तो करें क्या। देवताओं ने सरस्वती जी के चरणों को पकड़ लिया। शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही, बार बार पाय लगी करही। विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी, मात करिए सोई आजू, राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर मानस की कथा कहना चाहती है, जो व्यक्ति कभी आपसे राम राम नहीं करता, जो व्यक्ति आपको देख करके अपने चलने का रास्ता बदल लेता हो, और यदि समय आने पर अगर वो व्यक्ति आपके चरणों को पकड़ ले और आपकी जय जयकार करने लग जाए, उसे तुम अपना मत समझना। आप ये निश्चित समझ लेना कि इसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, जिस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये हमारे चरणों को पकड़े हुए है। क्योंकि इतने वर्षों से तो हमारे सामने आया ही नहीं, हमसे राम राम भी नहीं करी। हम जिस गली से निकलते थे ये अपनी गली बदल लेता था, लेकिन आज क्या हो गया जो हमारे पास बार बार आ रहा है। आज वही स्थिति मां सरस्वती की है कि जो देवता कभी हमारे पास नहीं आते थे, आज वही देवता 12 बार पाय ले पर ही, एक बार नहीं बोल 12 बार उनके चरणों को पकड़ रहा है। हे माता जी, हमारे संकटों का निवारण करिए। भगवान तो हमारे संकटों का निवारण करने के लिए आए थे, प्रभु तो राजपथ पर बैठ रहे आए थे, प्रभु तो राजपथ पर बैठ रहे। आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे वो राजपथ पर ना बैठें और वो वन को चले जाएं। क्योंकि हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति है, हमारे जीवन में बहुत बड़े संकट हैं। क्या संकट है, कौन सी विपत्ति है? देवता कहते हैं पहली विपत्ति तो हमारे ऊपर यह है कि हमारा भोजन पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बोले भोजन पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, कैसे? मानो देवता गण कहना चाहते हैं सरस्वती जी से कि जब यज्ञ नहीं होंगे तो अग्नि में आहुति नहीं जाएंगी, जब अग्नि में आहुति नहीं जाएंगी तो भगवान को भोजन नहीं मिलेगा। जब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी शक्ति क्षीण होगी। जब कथाएं नहीं होंगी
तो देवताओं को ज्ञान की ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब देवताओं को ज्ञान की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ विद्यमान रहेगा। ये जो कथा है ये देवताओं का पोषण है, आहार है। जो यज्ञ है ये देवताओं का आहार है, देवताओं का भोजन है। बड़े बड़े भंडारे हैं, यदि भंडारे नहीं होंगे तो क्या होगा? देवताओं को भोग नहीं लगेगा। ब्रह्म भोज नहीं होगा, ब्राह्मणों का भोज नहीं होगा तो देवताओं को भोग नहीं लगेगा। गौ ग्रास नहीं निकलेगा तो देवताओं को भोग नहीं लगेगा। और रावण ने ये सारे काम बंद करवा दिए थे। जहां जहां ब्राह्मण लोग मिलते थे वेद पाठी, उनको सबको उठा करके जेल के अंदर बंद करवा देता था। जहां जहां यज्ञ होते थे रावण सब बंद करवा देता था। यज्ञ होना बंद हो गए, ब्राह्मण भोज बंद हो गया, कथा वाचन बंद हो गई। जब कथा यज्ञ बंद हो गए, ब्राह्मण भोज बंद हो गए, गौ ग्रास बंद हो गया तो देवता भूखे रह करके तड़पने लगे। इसलिए देवता कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम अभी तक निराहार हैं, हमको भोजन नहीं मिल रहा है। हमारी दूसरी विपत्ति यह है कि हम बेघर हो चुके हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम दर दर भटक रहे हैं। क्योंकि हमारे स्वर्ग को भी रावण ने अपने वश में कर लिया है, उसको जीत लिया है। अब जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो आप बताइए हम कहां रहेंगे, कब तक भटकते हैं? ये दूसरी विपत्ति है। देवता कहते हैं हमारी तीसरी विपत्ति है कि ठीक है आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं मिला तब भी ठीक है, लेकिन सुबह और शाम हमको रावण की चौखट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी है, जी हजूरी करनी पड़ती है, उसको प्रणाम करना पड़ता है, उसके बस में रहना पड़ता है। यह हमारी तीसरी विपत्ति है। चौथी हमारी विपत्ति यह है कि हमारे संपूर्ण देव कुल में कोई सुरक्षित नहीं है। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारी संस्कृति सुरक्षित है, ना हमारे वेद सुरक्षित हैं। ये चार हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है और हमारी ये चारों विपत्ति तब दूर होंगी जब राम सिंहासन पर नहीं, जब राम वनवास जाएंगे। इसलिए हे भवानी अब ऐसी कोई कृपा करो जिससे राम राज्य ना करें, राम वन को निकल जाए। सरस्वती जी ने मन में विचार किया कि जब ये इतने गिड़गिड़ा रहे हैं, इतने रो रहे हैं, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। सरस्वती जी को दया आ गई। सरस्वती जी चल पड़े, लेकिन सरस्वती जी मन में क्या विचार करें? देखो तो सही, कहां देवता, कहां अयोध्या, कहां राम, लेकिन भला देवताओं की सोच देखो। गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिखा, ऊंची निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास
सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करती। निवास कितना ऊंचा है लेकिन सोच कितनी छोटी है। स्वर्ग के देवता है लेकिन सोच कितनी निम्न कोटि की है। कई लोग होते हैं ना, पैसे में बहुत बड़े होते हैं, अच्छा सब कुछ रहेगा, लेकिन सोच हमेशा उनकी ये रहती है कि सामने वाला बर्बाद कैसे हो। वो अपना नहीं देख रहा है कि मेरे पास 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं, बढ़िया जेसीबी है, बढ़िया ट्रक है, बस है, बढ़िया जमीन जायदाद है, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बच्चे विदेश में हैं। ये अपना नहीं सोचेगा। पड़ोसी ने अगर एक फटफटी ले ली ना, वो उसी में चिंतित हो जाता है, इसने क्यों ले ली, इसके पास पैसे आए कहां से। पता लगा करके आओ। जब तुमने इतने बड़े बड़े साधन खरीदे, क्या तुम्हारा किसी ने पता लगाया? जब तुम्हारा किसी ने पता नहीं लगाया, तो बेचारे ने एक फटफटी ले ली, एक गाड़ी ले ली, पुरानी वो भी, तुम उसका पता लगा रहे हो। ऊंच निवास नीच करती। कहने को तो तुम बहुत बड़े सेठ साहूकार हो, पर तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। आज वही बात सरस्वती जी कह रही हैं कि मैं तो देवताओं को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन देवताओं की सोच कितनी निम्न कोटि की है।